हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और आप अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो चैप्टर है ना वो है वाटर। ओके, सो वाटर को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि टेरेरियम क्या होता है। सो टेरेरियम कुछ नहीं होता है, एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है छोटे पौधों को रखने के लिए, है ना। इंक्लोजर मतलब जो चारों तरफ से बंद कोई बॉक्स हो या कंटेनर हो। आप एक टेरेरियम घर पे भी बना सकते हो, उसकी प्रोसेस यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हम पानी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी को सोचते हो तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है ना। यू थिंक ऑफ रिवर्स, तुम रिवर्स के बारे में सोचोगे, वाटरफॉल्स के बारे में सोचोगे, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, है ना। पिटर पैटर मतलब छप छप टप टप जो रेन की होती है। वाटर इन योर टैप्स, आपकी टैप में पानी है। चिल्ड्रन लव टू फ्रॉट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, चिल्ड्रंस को बहुत पसंद है रेन पडल में पानी को, है ना। बोट छोड़ देते हो, वो नून तक गायब हो जाता है पानी, लेकिन पानी गया कहाँ? पानी कहीं नहीं जाता है, पानी ना सूख जाता है और भाप बन जाता है, और भाप बन के हवा में मिल जाता है। और फिर अगेन क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है ये भाप का पानी उड़ जाता है और जब बादल के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, और जब कंडेंस हो जाता है और इससे और क्लाउड में ये पानी नहीं रुक पाता है तो वो रेनफॉल कर देता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको, जब एयर आपकी कंडेंस होके अर्थ पे दोबारा आती है वाटर वेपर, तो उसमें आपके स्नो भी आ सकती है, उसमें आपकी हेल्स भी आ सकते हैं। हेल्स मतलब ओले, या फिर आपकी नॉर्मल रेनफॉल भी हो सकती है ना, बारिश आ सकती है। इसी को आप वाटर साइकिल बोलते हो। पानी घूमता घूमता रहता है अर्थ पे, ख़त्म नहीं होता है। ऐसा मानते कि अगर अर्थ भी टेरेरियम की तरह है, सेम पानी एग्जिस्ट करता है सेंचुरी से और अब तक करता आ रहा है। जो वाटर यूज्ड होता है सिंचाई करने के लिए हरियाणा में, वो पता नहीं अरबों खरबों साल बाद वो अमेजोन रिवर में जाके भी गिर सकता है। यहाँ पे देखो, ये इंडिया, यहाँ पे है आपका हरियाणा, और ये यहाँ पे अमेरिका, अमेजोन जंगल यहाँ पे साउथ अमेरिका में। तो पानी सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन को वाटर साइकिल बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इंडिया में जो वाटर बॉडीज़ में 5 ओशन होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। पहला पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा अटलांटिक ओशन, जो एस शेप ओशन भी बोलता है, ये अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में और अफ्रीका के बीच में मिलता है। थर्ड आपका है सदर्न ओशन, ठीक है, ये यहाँ पे अंटार्कटिका में मिलता है। देन आपका इंडियन ओशन, और सबसे छोटू आपका आर्कटिक ओशन। 5 ओशन होता है, क्लियर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका वाटर अगर 100% है तो 100% में से आपका 97% वाटर तो सेलाइन वाटर है, और पूरी अर्थ पे 71% वाटर है, ठीक है, और 29% ज़मीन है। ये तो हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ओशन 97% पानी कंटेन करता है, जो कि खारा पानी होता है, सलाइन पानी होता है। सलाइन पानी मतलब सैलिनिटी होती है उसमें। सैलिनिटी होता है अमाउंट ऑफ सोल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम के पानी में कितना ग्राम परसेंट सोल्ट का है, कितना ग्राम सोल्ट है, उसे सैलिनिटी बोलते हैं। और हमारे जो अर्थ है उस पर डेड सी के नाम से एक सी है जो इज़राइल में है, वो सबसे ज़्यादा खारा पानी है। उसमें 340 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, बहुत खारा पानी है वो, ठीक है। अब अगर हम देखें इस 97 से हट के 3% पानी कहाँ कहाँ है। आइस कैप्स जो बर्फ़ में ढके हुए हैं, 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश लेक्स 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर में इतना परसेंट, रिवर्स इतना परसेंट, और फ्रेश वाटर के सोर्स केवल यही बाकी के 3% है। बाकी पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि जो पानी है, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। हमारी प्यास केवल पानी ही बुझा सकता है। आप कितना ही दूध पी लो, कितनी कोक पी लो, आप कोल्ड ड्रिंक्स ट्राई कर लो, जूस ट्राई कर लो, बट पानी की प्यास पानी ही बुझाएगा, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तुम्हें नहीं लगता कि हम कितना कीमती रिसोर्स को वेस्ट करते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम केयरलेसली पानी बहा देते हैं, तो हमें पानी को बचाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्टिविटी भी है कि 2 लीटर आप पानी लो। जब 2 लीटर पानी लोगे तो 2 लीटर पानी में मान लो इतनी सारी चम्मच पानी आता है, तो 9 स्पून
देखो यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे चलो देख ही लेते हैं। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 लीटर पानी पूरी अर्थ का पानी है, ठीक है, मान के चलो। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल इनटू अनदर बोल। 12 चम्मच पानी दूसरे कटोरे में निकाल दो। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सोल्टी वाटर इन द ओशन एंड सीज। जो बाकी का पानी बच गया वो सारा सोल्टी वाटर है जो कि सी में प्रेजेंट है। 12 चम्मच पानी में से 9 चम्मच आइस कैप्स में है, 2 चम्मच ग्राउंड के अंदर है, आधा चम्मच लेक्स के अंदर है और पूरा 1 बूंद नदियों के अंदर है। अब आपको समझ आ रहा होगा पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि द वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। काफ़ी सारी नदी सूखने की कगार पर। गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। गंगा 10 जो सूखने वाली नदियों उनमें से एक। वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्यों है इंपॉर्टेंट हमारे लिए? बिल्कुल है, हमें उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सजेस्ट सम ways in which water can be conserved, A in your home, B in your school, and you have to suggest कि आप पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हो अपने स्कूल में और अपने हाउस में, है ना। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. आप सब देख सकते हो कि जब आप समुद्र में जाते हो तो सब कुछ कितना फैस्किनेटिंग लगता है ना। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। काम और पॉन्ड वाटर जो होता है लेक्स के पास, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। ओशन वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल। ओशन का पानी कभी स्टिल नहीं रहता। द मोमेंट इट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। और जो भी पानी आपका कैटेगराइज होता है वो 3 तरह से कैटेगराइज है पानी का जो मूवमेंट होता है ओशन का, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। अब ये वेव्स, टाइड्स, करंट क्या होता है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। वेव्स, व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस मेड वाटर राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली। जब आपकी जो विंड है वो हवा जब चलती है तो ओशन का जो पानी ऊपर नीचे ऐसा अल्टरनेटिवली होता है, दैट इज कॉल्ड वेव। टाइड्स, द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। जब रिदम से आपका पानी उठता है और नीचे गिरता है ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, उसे टाइड बोलते हैं। टाइड 2 तरह की होती है, एक नीप टाइड, एक स्प्रिंग टाइड। ये टाइड्स क्यों क्रिएट होते हैं? देखो बच्चा, ये तो हवा की वजह से क्रिएट हुआ, ये हुआ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर आपकी अर्थ है तो उस पर पुल लगता है सन का एंड मून का। जब आपका मून क्वार्टर वाली पोजीशन में होता है, इस पोजीशन में होता है, तो ये यहाँ पे भी आपका फोर्स लगा रहा है सी पे, वेव पे, सन भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी लो टाइड है, आपकी टाइड स्लो होती है क्योंकि दोनों पुल अपोजिट को अट्रैक्ट नहीं करते और दोनों रिपेल हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। बट स्प्रिंग टाइड बहुत हाई टाइड होती हैं। उस टाइड में क्या होता है, सन और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं और जब ये डायरेक्शन में साथ में ये तीनों ऐसे आ जाते हैं तो पुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रेविटेशनल पुल होता है और टाइड बहुत ज़्यादा लंबी होती है। यात्री जो लोग रहते हैं, जो सी ट्रैवलर्स रहते हैं, वो इन सारी टाइड्स को पढ़ के ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं। मान के चलो वो आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अभी टाइड बहुत तेज़ी से उठने वाली है, तो वो मे बी इस डायरेक्शन से जाएंगे और टाइड के साथ ही वो आ जाएंगे आराम से, उन्हें ज़्यादा लेबर नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ में, है ना। और जब आपका जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तो यहाँ पर भी आपकी टाइड जो है वो हाई रहेगी, इसको ही स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। अब करंट्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द सरफेस इन डिफिनाइट डायरेक्शन। अब जो पानी है समुद्र का वो नदियों की तरह मूव करता रहता है अपने आप में कॉन्स्टेंटली एक डेफिनेट डायरेक्शन में, और उसे आप करंट बोलते हो। करंट 2 तरह के होते हैं, कोल्ड करंट जो ठंडे इलाके से पानी आ रहा है, एक वार्म करंट जो गर्म इलाके से पानी आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे देखो आप, जैसे ये आपका लेब्राडोर करंट है, ये कोल्ड करंट है, ये यहाँ पोलर रीजन से आ रहा है। काफ़ी सारे और करंट जैसे अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट पेरू करंट, ब्राज़ीलियन करंट, है ना। तो ये सारे करंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैंने लिखा है यहाँ पे ओयाशिक करंट, ये यहाँ से आपका ईस्टर्न में मिलता है, जैसे चाइनीज़ और रशियन टेरिटरीज़ में मिल जाता है, यहाँ पे जापान भी है। तो ये सारे हॉट करंट होते, वार्म करंट्स होते हैं एंड कोल्ड करंट्स होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपका सब कवर करा दिया। वेव्स आपने समझ गए, आप वेव्स क्या होती हैं। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स, उन्हें वेव्स बोलते हैं, ठीक है। सुनामी क्या होती है? सुनामी देखो, सुनामी
किस चीज़ से वर्ड डिराइव किया गया है? सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर। एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। जो बंदरगाह पे जो वेव्स आती थी, मतलब इतनी लंबी वेव्स जो बंदरगाह तक आ रही है, उन्हें बोलते हैं हार्बर वेव्स। एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। क्यों हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाता था जब सुनामी आती थी, जब वो वाली वेव आती थी, तो इसमें सब सुनामी ही बोलने लगे। ये एक जापानीज वर्ड है, याद रहेगा। बिल्कुल। एंड आई एम रियली सॉरी माई बैकग्राउंड नॉइसेस, आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दैट बिकॉज आई हैव सिबलिंग्स, स्मॉल वंस। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water as a result huge tidal wave called tsunami। अर्थक्वेक आ गया, वो भी वेव्स को शिफ्ट करता है। वोल्केनिक इरप्शन में भी वेव्स पे अफेक्ट पड़ता है। और अंडर वाटर लैंडस्लाइड अगर कोई हो गई तो इन वजह से जो वेव्स होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और सुनामी क्रिएट करती है। दैट मे बी एज अ वेव्स 15 मीटर जितनी लंबी भी हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर। और जो लार्जेस्ट सुनामी अब तक मेज़र की गई है वो 150 मीटर की थी, हाई की थी। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर दैन 700 किलोमीटर। इनकी जो स्पीड रहती है वो 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहती है पर आवर के हिसाब से। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 की सुनामी आई थी जब इंडिया में, तो उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था इंडिया के कोस्टल एरिया को। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, वो सबमर्ज हो गया था सुनामी के, जब सुनामी आई। ठीक है। सो सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। सुनामी क्या होती है, कैसे आती है, ये पूरा आपको एक यहाँ पे केस स्टडी आप पढ़ सकते हो खुद से। वेरी इजी केस स्टडी है, बट एक बार पढ़ लेना तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। टाइड्स क्या होती है हमने पढ़ा, जो रिदमिक राइज और फॉल होता है वाटर का ट्वाइस इन अ डे, इट इज़ कॉल्ड टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। वो एक हाई टाइड होती है जब पानी पूरा किनारा कवर कर लेता है ऑलमोस्ट। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल। पानी अपने लोवेस्ट लेवल पे फॉल हो जाता है और किनारों से दूर चला जाता है, तो लो टाइड होती है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो तरह की टाइड पढ़ी, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड, मैंने आपको बताई अभी। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड नेविगेशन में हेल्प करती है। नेविगेशन मतलब जब समुद्र की यात्रा जब हम करते हैं उसे नेविगेशन बोलते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। ये पानी का लेवल किनारों के साथ बढ़ा देते हैं, किनारों तक पानी आ जाता है बहुत आराम से। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। और शिप्स हार्बर मतलब बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती है वहाँ पे आराम से पहुँच जाती हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स फिशिंग में भी हेल्प करती है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो फिश रहती है वो किनारे पे आ जाती है। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। और फिशरमैन को बहुत फ़ायदा होता है, वो आराम से कैच कर लेते हैं। जो राइज एंड फॉल होता है पानी का ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। और कब कहीं कहीं पे ये जो टाइडल का इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है काफ़ी सारे एरियाज़ में, है ना। ओशन करंट्स पढ़ा हमने कि एक स्ट्रीम होती है, पानी की फ्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डेफिनेट डायरेक्शन में। वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर के पास, क्योंकि पोल्स के पास ठंडी रहती है और इक्वेटर के पास गर्मी रहती है। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। ठीक है। द लैब्राडोर ओशन करंट इज़ कोल्ड करंट। लैब्राडोर ओशन करंट कोल्ड करंट है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया। और जब ओशन करंट बहते हैं कहीं पे गर्म बह रहे तो टेम्परेचर को भी इफेक्ट करते हैं उस एरिया के। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट गर्म टेम्परेचर लाते हैं सरफेस पे। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब कोल्ड और हॉट करंट मिलता है तो एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे फिश बहुत जो एक्वेरियल आपके एनिमल है बहुत मस्त मात्रा में एकदम मिल जाते हैं ना, वेरी मच लार्ज कंडीशन। फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद अ टैप ऑफ वाटर। अब आपको एक एक्टिविटी देते हैं कि एक 3/4 ऑफ द बकेट को फिल करो पानी से। हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्जन रोड इन वन साइड। और एक साइड पे उसके बकेट में आप हीट रोड डालो जिससे पानी गर्म होता है। अदर साइड में आइस ट्रे डालो जस्ट रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर, जो फ्रीजर से रिमूव की गई है। एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब आप देखोगे जब आप इंक डालोगे तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो एक एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि ओशनिक करंट कैसे मूव करता है।
Seas around Japan and eastern coast of North America are such example. ये जो आपके सीज़ हैं जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, ये आपका एक परफेक्ट एग्जांपल है सीज़ अराउंड जो जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट ये वाला पार्ट और जापान के पास ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका, है ना. द एरियाज वेयर आर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग डिफिकल्टी फॉर नेविगेशन. और जिन एरियाज़ पर हॉट एंड कोल्ड करंट मीट करते हैं वो एक्सपीरियंस देते हैं वेदर को, एक फोगीनेस आ जाती है वहाँ पे और नेविगेशन में डिफ़िकल्टी रहती है. सो हियर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगेन थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच्ड इट लास्टली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. बाय.